जो सच्चाई को छिपा रहे हैं ये दलाल मीडिया वाले। यार पत्रकारों को दलाल बोलूं या ना बोलूं। कोई बोलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार। भगवान के अवतार है, माना महापुरुष है, लेकिन भगवान के अवतार तो नहीं हो सकते यार। भगवान विष्णु के अवतार हैं। कोई राम मंदिर को श्री रामानंद संप्रदाय में बांटना चाह रहा है। आखिरकार क्या किसी संप्रदाय के हैं क्या भगवान श्री राम? जय नमस्कार मनोज त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत हमारे मंच में। फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ दलाल पत्रकारों, यार पत्रकारों दलाल बोलूं या ना बोलूं, पत्रकारों क्या गलती? पत्रकार तो वही करेंगे ना जो दलाल मीडिया संस्थान करें। पत्रकार तो कठपुतली होता है, पत्रकार वही करता है जो नौकरी करता है, खासकर जो उसकी मीडिया संस्थान करने को बोलते हैं। मैं भी कुछ मीडिया संस्थान में काम कर चुका हूँ। मन मुताबिक जब काम नहीं होता, यानी कि सिर्फ दलाली करने का काम होता, तब फिर कहीं ना कहीं अंदर से घुटन होती है। अगर वो कुछ खुददार पत्रकारों की बात अगर हम बताएं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या फिर रवीश कुमार या फिर शुभांकर मिश्र, इस तरह के अगर पत्रकार होते हैं जो मीडिया संस्थान को छोड़ करके खुद का कोई संस्थान बनाते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठ जाती है। लेकिन सब पत्रकार खुददार नहीं होते, सबके पास कुछ ना कुछ प्लान होता है लेकिन चाहते नहीं। अगर एग्जाम्पल तो कुछ दलाल पत्रकार भी होते हैं, लेकिन उन दलाल पत्रकारों से ज़्यादा होती है दलाल मीडिया संस्थान जिसके अंडर रह करके वो काम करते हैं। अब वो कौन है, एग्जाम्पल सबके सामने है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ बखिया उधेड़ना चाहूँगा कुछ मीडिया संस्थानों की, जो इस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। श्री राम लला इस वक्त अपने अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो जाएंगे टेंट से हट करके, जो बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और पॉलिटिकल पार्टी अपने इसका फ़ायदा उठाती हैं। हालांकि वो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है तो बीजेपी इसका बढ़ चढ़ करके फ़ायदा उठाएगी, वोट बैंक के लिए भी उठाएगी और हर चीज़ के लिए उठाएगी, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा का हल हुआ बीजेपी गवर्नमेंट में, राम मंदिर की नींव पड़ी बीजेपी गवर्नमेंट में, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी बीजेपी गवर्नमेंट। तो वोट बैंक की राजनीति और प्रॉफिट क्यों ना बीजेपी ले। आखिरकार क्या गलती है बीजेपी की इसमें? कोई गलती नहीं और कोई अधिकार नहीं बनता किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी का उस पर उंगली उठाना। अगर आपके टाइम में बना होता तो आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते और आप भी बढ़ चढ़ करके इसका फ़ायदा उठाते। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन मीडिया दलालों का, जो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें जो नहीं दिखाई है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको दबा दिया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो फर्जी में बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, क्या आप एक बगल में फ़ोटो दिख रही होगी, फ़ोटो में एक मीडिया वैन है जिसमें से उद्घाटन समारोह की एक पोस्टर लगा हुआ है। अच्छी बात है, लगना चाहिए, लेकिन ये मीडिया वैन कम किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रचार वैन ज़्यादा लग रही है। आज तक कभी भी इस तरह के मीडिया वैन तमाम आजकल न्यूज़ चैनल्स में तो नहीं दिखाई दे रही हूँ कि तमाम लोग फ़ोटो खींच कर इधर उधर शेयर कर रहे हैं, तब जा करके वायरल हो रही, तब जा करके हमको ये फ़ोटोज़ मिल रही हैं। ये इन मीडिया वैन्स ने आज तक कभी ये नहीं दिखाया गरीबी कितनी है, कितने लोग भूखमरी से मर गए, कितने लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, कितने किसान फांसी लगा कर मर गए, कभी नहीं दिखाया। इन मीडिया वालों ने ये कभी नहीं दिखाया इस बार कि कितने सांसद निलंबित हो गए, क्यों निलंबित किए, किस खिसियाहट में गवर्नमेंट ने इनको निलंबित करवाया या किया, जो भी हो। लेकिन ये ज़रूर दिखाया कि सांसदों के निलंबन किया गया है, इनकी ये कमी थी। आखिरकार विपक्ष रहित पक्ष को स्थापित करने का पूरा काम अगर किया जा रहा है तो इस दलाल मीडिया की वजह से। मेरा गवर्नमेंट से कोई दुख नहीं है, ना ही गवर्नमेंट से कोई गिला शिकवा है। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, सामने विपक्ष रहित तो पक्ष करेगी अपना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन दलाल मीडिया वालों से, इन दलाल मीडिया संस्थानों से। ये दलाल मीडिया वाले कभी भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर, ये तो बताया सुबह खबर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नासिक में अपना उद्घाटन, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ पर किस प्रकार का व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे का वो बयान जो प्रॉपर तरीके से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल सेतु को और राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जो लगाया, जो देश का गर्म मुद्दा है, उसको नहीं दिखाया कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे का वो बयान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अनुष्ठान के ऊपर भारी पड़ सकता था। वो बयान क्या है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने बयान दिया सीधा उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने मुंबई में अटल सेतु बनाया, लेकिन इस पर अटल जी है ही नहीं। अब चिंता की बात यह है कि राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति होंगी क्या, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गद्दारों की घराने शाही पर भी पीएम मोदी ने कल चुप्पी साधी रखी है।
उद्घाटन समारोह में भी कुछ नहीं बोला है। मुझे पता नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया है या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि उनके हाथों से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। इसलिए 22 जनवरी को राष्ट्रपति को बुलाया जाए और हमारी यही मांग है, क्योंकि सिर्फ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान नहीं है, पूरे देश का प्रतिष्ठान है। उनका तरफ से क्या ये आपको इन दलाल मीडिया कर्मियों ने दिखाया? नहीं दिखाया। और भी उद्धव ठाकरे ने बोला, उद्धव ठाकरे ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के दौरान नासिक के कालाराम में मंदिर में जाकर के प्रभु वो श्री राम के दर्शन करेंगे, वो अयोध्या नहीं आएंगे। जबकि ये वही शिवसेना है जो बाबरी मस्जिद ढांचे को ढाने में सबसे बड़ा योगदान भाजपा के साथ मिलकर किया था। लेकिन नहीं, दरकिनार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर लाइमलाइट दिखाना था, इसलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी चिढ़ी हुई हैं। अब द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया जाए, शिवसेना की ओर से आमंत्रित किया जाता है। शिवसेना सांसद प्रत्यक्ष रूप से जाकर के उनको आमंत्रण देंगे और पार्टी का कार्यक्रम ये पहले से तय था। क्यों? क्योंकि कालाराम मंदिर में जाकर के प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे 22 जनवरी के दिन। कौन? उद्धव ठाकरे। उन्होंने ये भी बताया जिस तरह से राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनी थी, वैसे ही सोमनाथ मंदिर को भी कई बार तोड़ा गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो ऐन मौके पर उनका निधन हो गया था। तब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उद्धव ठाकरे के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने अगर कोई मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाया है तो हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं, लेकिन पंडित भी नहीं। इसलिए उनका कोई भी मुद्दा होगा वो बात नहीं बता सकता। मैं भक्त हूँ, देशभक्त हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। शास्त्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है तो पंडित से पूछकर की जा रही होगी। दिवाली मनाने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, अच्छी बात यह है, लेकिन चर्चा भी करो। चाय पर ही क्यों चर्चा करना, कॉफ़ी बिस्किट फाफड़ा पर भी करो, लेकिन सिर्फ दिवाली मत मनाओ। जो दिवाला निकला उस पर भी चर्चा करो। कितने कड़े शब्दों में यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा बीजेपी पार्टी पर तंज मारा है। अब मारना भी चाहिए, क्यों? विपक्ष में काम क्या है? तंज मारना। लेकिन यहाँ पे मीडिया का काम क्या है? दलाली नहीं, सच्चाई दिखाना। जो सच्चाई को छिपा रहे हैं ये दलाल मीडिया वाले। आखिरकार ना यहाँ पर शंकराचार्यों की बात आ गई। शंकराचार्य ने मुद्दे उठाए। कांग्रेस यहाँ पे कितना गजब का दिमाग लगा के पलट गई। हालांकि कोई फायदा होने वाला नहीं है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री जितनी लाइमलाइट बटोरेंगे, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार करते ही करते थक जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना बड़ा कैंपेन चलाना ही नहीं पड़ेगा प्रचार करने के लिए 2024 के चुनाव के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा यहाँ पर एंगल खेलने वाले हैं कि सारे फीके पड़ जाएंगे। शंकराचार्यों ने यहाँ पर सवाल उठाया कि राम मंदिर जब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो क्यों राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन इस आवाज को मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया। उल्टा मीडिया ने क्या दिखाया? असली शंकराचार्य को, नकली शंकराचार्य को। यह बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। सर्च करिएगा, तमाम आ जाएगा गूगल पर, तमाम ऐसे मिल जाएंगे, असली शंकराचार्य कौन, नकली शंकराचार्य। हालांकि 1-2 हफ्ते के अंदर, 2-4 दिन के अंदर की ये पोस्टें आपको मिल जाएंगी। ये असली शंकराचार्य और नकली, और जो असली शंकराचार्य उनको नकली शंकराचार्य साबित करने में यही दलाल मीडिया वाले बैठे हुए हैं। आखिरकार ये दलाली कब तक चलेगी? ये जूते चाटने वाला काम कब तक चलेगा? कभी तो खुदगर्जी दिखाओ यार। इसके पहले आप कांग्रेस के जूते चाटते थे, खामाखा। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, बड़ों से देश को, नहीं तो क्या होगा। आवाज़ उठानी पड़ती, फिर हमारे जैसे छोटे पत्रकारों को कुचल करके फेंक दिया जाता है। कोई ना कोई हमारे ऊपर एक्ट लगा दिया जाएगा, देशद्रोही एक्ट, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया था। लेकिन ठीक है, देश के लिए अगर लड़ना है, देश के लिए सच्ची बात करना है, तो ये सब एक्ट वैक्ट हम झेल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फांसी में चढ़ना होगा चढ़ जाएंगे, लेकिन आवाज़ तो हम उठाएंगे। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मीडिया वालों से मुझको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरे को दिक्कत नहीं। मुझको दिक्कत है इन दलाल मीडिया कर्मियों से, इन दलाल मीडिया संस्थानों से, जो सच को दबाना जानती हैं, झूठ को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना जानती हैं। क्या उस वक्त कोठारी बंधुओं की जो बलिदान था, उस वक्त की दलाल मीडिया ने नहीं दिखाया था? और आज शंकराचार्य की आवाज़ को ही दलाल मीडिया छिपा रही है, और आज उन कोठारी बंधुओं की बातों को बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है। उस वक्त की मीडिया मर गई थी जब कोठारी बंधुओं पर गोली चली थी, और आज उन कोठारी बंधुओं की जब हत्या हुई, उनकी सिंपैथी के द्वारा राम मंदिर की स्थापना के दौरान दिखाया जा रहा है। बिल्कुल दिखाना चाहिए उन्होंने किस प्रकार का बलिदान दिया, लेकिन शंकराचार्यों की बातों को भी दिखाओ यार, वो गलत नहीं है।
शंकराचार्य को गलत मत साबित करो। शंकराचार्य हिंदू विरोधी नहीं, शंकराचार्य सनातन विरोधी नहीं, शंकराचार्य गलत प्रोपोगंडा और गलत एजेंडा की विरोधी है। इन मीडिया द्वारा माइंड वॉश करके उल्टा शंकराचार्य को गलत ठहराया जा रहा है। हालांकि ठीक है, भगवान श्री राम के नाम है, बहुत है, उन्हीं की इच्छा से ही हो रहा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो भी हो रहा, लेकिन मीडिया की दलाली से बचिए, नहीं तो मीडिया के दलाल पत्रकार आपको कब बर्बाद कर देंगे, आपका दिमाग कब खराब कर देंगे, आपको कब एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी फलाना, एंटी ढिमकाना के चक्कर में फंसा करके आपको बस इस्तेमाल करना जानेंगे और बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग सच बोलना जानते हैं, लेकिन सच को सुनना, सच को बर्दाश्त करना की क्षमता ब्रह्मांड में कुछ गिने चुने लोगों के अंदर है। कोई बोलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार, भगवान के अवतार है, माना महापुरुष है, लेकिन भगवान के अवतार तो नहीं हो सकते यार, भगवान विष्णु के अवतार है। कोई राम मंदिर को सिर्फ रामानंद संप्रदाय में बांटना चाह रहा है, आखिरकार क्या किसी संप्रदाय के हैं क्या भगवान श्री राम? ये सवाल कब तक लोग पूछते रहे। तो फिलहाल जिम्मेदार बनिए, दलाल पत्रकारों से बच के रहिए, सवाल उठाना जानिए, मुद्दे उठाना जानिए, मुद्दे पे बात करना जानिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आता रहूँगा, रेलता रहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।